आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है वो सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि सक्सेस और ग्रेटनेस का जो रास्ता है वो इतना आसान नहीं है। और तुम भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो कि तुम अपनी लाइफ के कंफर्ट जोन में रहते हुए कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो, फिर चाहे वो कितना ही छोटा काम हो या फिर आपको कोई नई हैबिट डेवलप करनी हो। ये सब कुछ आपके कंफर्ट जोन पे डिपेंड करता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको इस जोन के अंदर रहना है या इससे बाहर जाना है। देखो पहले इसको समझो, एक्चुअली में जो कंफर्ट जोन है वो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है जिसमें हम हमेशा अपने बारे में सेफ और सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि हमें से ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल और अनफेमिलियर चीजों को हमेशा अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग और बॉडी है वो अपने ऊपर की स्ट्रेस लेने नहीं चाहता है। क्योंकि कंफर्ट जोन के अंदर हम अपनी लाइफ में नए नए एक्सपीरियंस और चैलेंजेस को फेस ही नहीं करते हैं, बल्कि हम उन चीजों में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें हम सबसे ज्यादा फैमिलियर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि तुम सुबह उठते ही अपनी लाइफ में वो सभी काम करते हो जो कि तुम डेली बेसिस पे करते हो और उसमें तुम अपना पूरा 100% देते हो बिना किसी फियर और टेंशन के, और इसी रेगुलर पैटर्न को तुम अपनी एवरीडे लाइफ में फॉलो करते हो। नो कंप्लेन नो डिमांड। अब तुम थोड़ा सोचो और खुद से सवाल करो, क्या इस तरह का एटीट्यूड तुम्हारी लाइफ में कोई इंपैक्ट डालेगा? नहीं, क्योंकि ये सबसे डेंजरस साइकिल है। यहां पर हमारी लाइफ की जो पर्सनल ग्रोथ है वो जीरो है, क्योंकि जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन को ब्रेकआउट नहीं करोगे तब तक तुम एक्शन ले नहीं सकते हो। और एक्शन जरूरी है अगर हमें लाइफ में इवॉल्व करना है तो। इसको ऐसे समझो, देखो लाइफ को एक एडवेंचर की तरह लो। जीवन एक एडवेंचर है जहां पर आपको कभी कभी ऐसे रास्तों पर भी चलना पड़ेगा जो कि रोडलेस है, जहां पर कोई रोड ही नहीं है। जब तुम ऐसे रास्तों पर चलोगे तो तुम देखोगे कि हाँ यार, तुम अपनी लाइफ के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग प्लेसेस को भी एंजॉय कर रहे हो जो कि तुमने आज तक कभी किया ही नहीं है। तो तुम देखोगे हाँ यार, दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे के बजाय फियर का होना, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ऐसे डरते हैं कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो क्या पता लाइफ में कौन सा इंसिडेंट हम लोगों को फेस करना पड़े, या अगर आज हम जिस पोजीशन पे या जिस कंफर्ट जोन में रह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारी चीजें हमारे हाथ से निकल जाए या हम लाइफ में अकेले पड़ गए तो देखो ये सारे फियर का आना लाजमी है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है फियर का आना, क्योंकि जब भी आप लाइफ में कुछ भी नई शुरुआत करने जाओगे तो आपको फियर तो आएगा। तो फियर से मत डरो जब अगर ये फियर नहीं आएगा, क्योंकि देखो इसी की वजह से आपको आपकी लाइफ की एक्चुअल पोटेंशियल के बारे में पता चलेगा। सो ऑलवेज योर रिस्पेक्ट योर फियर। डरो मत, बल्कि इसको हमेशा पॉजिटिवली लो। देखो मोटिवेशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। तो ट्राई करो कि वो कौन कौन से काम है जिनको करने से तुम्हें खुशी मिलती है, तुम सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहते हो, क्योंकि यही वो तरीके जिनसे तुम इजीली तरीके से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो। अब मैं आपको 3 प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा। अगर तुमने ये अपनी लाइफ में अप्लाई किए तो डेफिनेटली तुम अपने कंफर्ट जोन से निकलने पर मजबूर हो जाओगे। उनमें सबसे पहला तरीका है टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। देखो अभी आप जिस भी पोजीशन पर हो तो ट्राई करो कि आप एकदम से कंफर्ट जोन से बाहर मत निकलो, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो आप इजीली तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और आप वापस उसी ट्रैक पे चले जाओगे जहां पर आप पहले थे। क्योंकि देखो अभी हमारा होता क्या है कि जब हम हार्ड चीजों में एंटर होते हैं तो हमारे दिमाग को एक सिग्नल मिलता है और वो देखता है कि ये हार्ड चीज है, तो वो एक तरह से इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, वो निग्लेक्ट कर देता है और हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको सबसे पहले छोटे स्टेप्स लेने हैं। जैसे मान लो कि आपको कोई बुक रीड करनी है तो जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है उस बुक्स को उठाओ और अपना एंगेजमेंट बढ़ाओ। मतलब वो चीजें ट्राई करो जिनको करने से तुम्हें परेशानी नहीं होती है, बल्कि तुम्हारा एंगेजमेंट बढ़ता है। और फिर तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ में तुम धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे चेंजेस हो रहा है, तुम एक चीज नोटिस करोगे कि लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन तब अगर जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहो तो इस चीज को समझो। और हमारा सेकंड पॉइंट है बीइंग कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल। मतलब आपको वो चीजें करनी। देखो लाइफ में कभी कभी ऐसी चीजें भी ट्राई करनी है, ऐसी सिचुएशंस भी है जिसमें हमें इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि हम लाइफ में आगे लर्न और ग्रो कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि आपको जिम जाना है, तो देखो जिम जाना फर्स्ट डे किसी के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली बात है हमारी बॉडी को पेन होगा, ये सारी चीज होगी, तो हम बिल्कुल पसंद ही नहीं है वो। लेकिन आप देखोगे जब आप फर्स्ट डे जाओगे तो परेशानी आएगी, लेकिन आप देखोगे कि धीरे धीरे एक टाइम्स के बाद आप जैसी जिम में जाओगे तो आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो बीइंग अनकंफर्टेबल इज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू बी सक्सेसफुल इन एनी फील्ड। इस चीज को हमेशा समझना। अगर आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनना है तो आपको सबसे पहले किसी भी फील्ड में सबसे पहले अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। और हमारा 4th पॉइंट है डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वॉचिंग टीवी एंड मोबाइल्स। देखो हम क्या करते हैं, देखो ये हमारे कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा एनिमी है। अगर आप आज देखोगे कि तो एवरेज इंडियन जो है वो एवरी डे यानी हर दिन वो लगभग 5 घंटे इन चीजों पर अपना स्पेंड करता है। मतलब आप सोच सकते हो कितना बड़ा आंकड़ा है। अगर हम महीने का कैलकुलेट करें
तो महीने की 150 घंटे हो गए रोज के 5 घंटे से। और अगर इसको डेज में कन्वर्ट करें तो 6 दिन होते हैं। यानी आप सोच सकते हो एक महीने में सिर्फ 6 दिन तो हमने इन चीजों में वेस्ट कर दिया जिनका एक्चुअल में हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये चीज हमारी एक्चुअल लाइफ की जो प्रोडक्टिविटी है उसको किल करती है। तो आपको ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है, सबसे डेंजरस जोन है ये। तो आपको यहां पर बिल्कुल नहीं रहना है। देखो तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम है तो इसको वेस्ट मत करो, बल्कि इसको नई नई स्किल्स को, चीजों को सीखने में लगाओ। तो इन चीजों को समझो और ज्यादा टेंशन मत लिया करो, हैप्पी रहा करो, बस काम करो मेहनत के साथ। देखो काम बहुत जरूरी है, अगर आप काम करोगे तो सारी चीजें अच्छी चलेंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।